आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता देता हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2021 प्रीलिम्स पेपर। ठीक है, ये मैंने जैसे अपना बुकलेट ओपन किया, आपका फर्स्ट पेज है और ये आपका सेकंड पेज है। क्लियर, जैसे आप लोग देखेंगे फर्स्ट पेज में क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे सेकंड में भी 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं आपके। क्लियर, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, और अपनी राइट साइड में आपको रखना है OMS सीट। आपने क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया है, क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया है, जैसे मान लीजिए इसका बी है तो आपने बी फिल कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट किया है, इसका सी मिला आपको, सी अटेम्प्ट कर दिया। क्वेश्चन थर्ड आपको लग रहा है कि मुझसे होगा ही नहीं, तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए। आप उससे होगा नहीं, आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप 2 घंटे बाद भी इसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। आप ये नहीं कर अटेम्प्ट कर पाएंगे तो उसको बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको शायद बाद में अटेम्प्ट करूंगा, आपको उसको गोला कर दीजिए, आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। मतलब ये हम नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे देखेंगे इसको, तो हम यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। 2 घंटे बाद बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, आप इसको ही क्वेश्चन को पढ़ने लगे तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, मार्क कर दिया। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्लियर, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। ये मार्क बबल आपको एक साथ नहीं करने। सबसे पहले आपको जो भी 2 पेजेस में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं उनको आपको एक साथ मार्क करना है। जैसे मैंने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं तो 12 क्वेश्चन तक आप लोग सारे बबल फिल कर दीजिए। क्लियर, इस OMS सीट को एक तरफ खिसका दीजिए, फिर से पेज पलटिए और फिर 13 से लेके 15 तक या 20 तक जो भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करिए। फिर यहाँ पे बबल फिल करना स्टार्ट करिए। एक एक बबल, एक एक क्वेश्चन के लिए बबल नहीं बनना है, यहाँ पे टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा आपका। क्लियर, और या फिर आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी बबल नहीं बनना है यहाँ पे। क्लियर, जितना भी हो सकता है, जितना भी पोर्शन आप लोग कवर कर सकते हैं। मैं तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करता था कि 2 पेज में जितने भी क्वेश्चन दिए उनको सारे का अटेम्प्ट करने के बाद बबल भर देता था। फिर नेक्स्ट पेज ओपन करता था, फिर नेक्स्ट मैंने जो भी क्वेश्चन दिए होंगे, जितने भी क्वेश्चन हुए आपके 7-8 जो भी क्वेश्चन हुए उनको सारे का अटेम्प्ट करने के बाद बबल भर देता था। लास्ट टाइम में मेरे पास एक प्रेशर नहीं होता था कि हमें बबल फिल करना है। लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि लास्ट टाइम के लिए बैठे रहते हैं वो, और उनको जैसे मान लीजिए 5 से 7 मिनट चाहिए बबल भरने के लिए और उनको इतना टाइम नहीं मिल पाया, तो बहुत सारे बबल छूट भी जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से क्या होगा, आपने जैसे क्रॉस कर दिया, आपको क्वेश्चन देखना ही नहीं, ये वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं और उसमें कम टाइम आपके पास, जितना भी टाइम बचा रहेगा उसमें आप इन क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है पेपर अटेम्प्ट करने की, जो मैंने आपको बता दी है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप ये प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपकी, जितनी बार आपने पेपर अटेम्प्ट कर रखा होगा, टेस्ट सीरीज दे रखी होगी, सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। क्लियर, चलिए देखते हैं हम किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनको टैकल करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है रीड द इंटायर क्वेश्चन। बहुत बार होता है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग ब्रैकेट में दे रखते हैं कि क्लोवाट क्लोजूर, इस तरीके से हम लोग कई बार हम लोग यूनिट्स पे भी ध्यान नहीं रखते। तो आपको क्वेश्चन भी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है और आंसर भी, जो आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, सॉरी ऑप्शंस भी जो दे रखे हैं आपको उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कई बार होता है काफी टफ क्वेश्चन होते हैं तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपको कई बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हमें ये दोनों आंसर सही है, तो उसमें जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल लगता हो आंसर वो आपको चूज करना है। रीड एवरी आंसर ऑप्शंस। आपको ये नहीं है जो आपको आंसर मिल गया आपने सॉल्व किया और आपको जो भी आंसर मिला आपने उस पर टिक कर दिया, ठीक है? या फिर आप लोग जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसमें जो भी आपको लग रहा है आपने उसमें टिक कर दिया। नहीं, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। शायद आपको लग रहा है कि आपने जैसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तक पढ़ा, आपको सी ऑप्शन लगा तो आपने सी टिक कर दिया, डी ऑप्शन आपने पढ़ा ही नहीं, शायद आपकी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपका डी हो। तो आपको इसको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। टाइम बचाना नहीं है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है? जो आपको मिनिमम टाइम है आपका कंज्यूम हो गई होगा, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आपका जो 1.2 या फिर 1.5 जो 1 मिनट्स लगे आपको, ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपको माइनस के 0.33 मार्क्स आपको और मिलेंगे इस पर। क्लियर, तो ये नहीं करना है आपको। और अगर आपको लगाना है तो थोड़ा बहुत एजुकेटेड गैस लगाइए, अदरवाइज आपको गैस लगाने की जरूरत नहीं। इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन में पेपर को बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही वो सेट किया जाता है। तो गैस बहुत कम लगाइए, जितना हो सकते हैं अवॉइड करिए गैस लगाने पर। लगा रहे हैं तो अपने एजुकेटेड गैस लगाइए। देखिए, डू नॉट सेलेक्ट, अगर आपको सेलेक्ट नहीं करना, ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव में काफी कंफ्यूज रहता है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग ऑल ऑफ द एबव का आपका ऑप्शन आ रहा है, आपको सेलेक्ट नहीं करना है। इफ यू आर प्रिटी श्योर ओनली वन ऑफ द आंसर प्रोवाइडेड इज इनकरेक्ट। आपको लग रहा है कोई एक आंसर बिल्कुल एक आंसर आपको एक ऑप्शन लग रहा है कि बिल्कुल गलत है, तो आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको ऑल ऑफ द अबव पे टिक नहीं करना है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, मतलब आपका मतलब है उसमें से कोई गलत निकल गया तो जरूरी नहीं है आपका ऑल ऑफ द अबव हो गई होगा, ठीक है? तो आप उसको सिलेक्ट नहीं करना है। नन ऑफ द अबव, मान लीजिए कोई क्वेश्चन सही है, कोई ऑप्शन आपको जो लग रहा है वो सही है, तो आप नन ऑफ द अबव हो गई नहीं ना। तो इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस करिए आप कि ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव को टिक करने से पहले ये सारी चीजें श्योर कर लीजिए आप लोग कि एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन सही होना, एक ऑप्शन आपको बिल्कुल गलत होना चाहिए, एक ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आप लोग ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव कर सकते हैं। असेशनल रीजन को लेके
काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। तो जब एसेशन में जो भी स्टेटमेंट दे रहा था वो एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, उसको पढ़िए और समझिए। अगर वो गलत है तो आप ऑप्शन सी पे जा सकते हैं कि आपका ऑप्शन ये आपका ये असेशन गलत है, रीजन सही है। क्लियर? तो आपको रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दोनों को अच्छे तरीके से एज ए स्टेटमेंट पढ़ा और आपको लग रहा है रीजन गलत है तो आपका असेशन सही होगा। यहाँ पर आपका ये सही है, सॉरी ये गलत है, आपका असेशन गलत है, तो रीजन ऑब्वियसली सही हुआ। लेकिन दोनों सही है। सिंपल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फिर यहाँ पे लगाइए बिकॉज रीजन आपका प्रॉपर असेशन का एक एक्सप्लेनेशन होता है। रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेशन। तो अब यहाँ पे अगर ये एक्सप्लेन कर पा रहा है, बहुत इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए सही है और दूसरा इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, अदरवाइज आप ऑप्शन बी की तरफ जा पाएंगे। तो ये थोड़ा एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करिए जब आप लोग असेशन रीजन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लियर?